वर्तमान में जो चुनाव की प्रक्रिया से जो चुनाव जीत के आ रहा है वह कुत्ता बिल्ली घोड़ा गाय भैंस खीरा ककड़ी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। सुरक्षा ये खीरा ककड़ी गाय भैंस को दिए हुए हैं। हिंदी पट्टी के सांसद का कोई चरित्र ही नहीं है। एमपी का एमएलए का लगभग एजेंडा है इस देश में। परिसीमन, लोकतंत्र को खत्म करो, चुनावी प्रक्रिया इस देश से खत्म हो और विपक्ष को मिटा दो। विपक्ष कोई बचे ही नहीं। जनता की आवाज उठाने वाले को रहने ही नहीं दो। इस देश में बड़े से बड़े मुद्दे हैं। भारतीय लोगों की हत्या की गई अमेरिका के द्वारा, एक बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। सैनिक स्कूल को आरएसएस के हवाले कर दिया गया, लगभग सैनिक स्कूलों को, और जो बचे हैं वो एक उद्योगपति के हाथ दे दिया गया। ये मौन है। लगभग इस देश में नीट्स की बच्ची लगातार हत्या कर रही है, आत्महत्या हो रही है। अभी फिर आज 3 बच्ची आत्महत्या की है उत्तराखंड से लेके विभिन्न जगहों पर। इस पर कोई मुद्दा और चर्चा नहीं है। तो जो बेसिक इकोनॉमी का मुद्दा है, कंट्री को डाइल्यूट और डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बंगाल की घटना को लगातार सामने लाना और एजेंडा तय कर देना टीवी चैनल एंकर के लिए कि आपको इस एजेंडे से बाहर नहीं जाना है। इसीलिए जिस तरीके से ये 353-54 सांसद कैसे ये जुगाड़ करें, इसके लिए इनका एकमात्र लक्ष्य है कि हर परिस्थिति में, चाहे वो शिंदे गुट हो चाहे कोई भी हो, उसको तोड़ो। और मेरा मानना है कि ये जो एमपी एमएलए और जो वर्तमान में जो चुनाव की प्रक्रिया से जो चुनाव जीत के आ रहा है वह कुत्ता बिल्ली घोड़ा गाय भैंस खीरा ककड़ी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। इन लोगों को चाहिए था कि पहले खुद को रिजाइन करें, उसके बाद किसी पार्टी में जाए। और लॉ भी कहता है, और लॉ को भी इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिस तरीके से 1,100 करोड़ का खेला हो रहा है, मंत्रिमंडल का लोभ दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में एक कठोर और कड़े कानून की ज़रूरत है। और ऐसे समय में मुझको लगता है कि जनता को हर कीमत पर ऐसे सांसद को नहीं बख्शना चाहिए। सर, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि भाजपा विपक्ष में टूट कराने की कोशिश नहीं कर रही है। भाजपा का काम ही क्या है? इस देश को बांटना, इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूटना। अब गजनी नहीं बचा तो भाजपा एक नई गजनी हो गए। मंदिर को लूटो, मस्जिद लूटो, गुरुद्वारे के पैसे लूटो, चर्च को लूटो, जितने मंदिर हैं सबके पैसे को लूटो। तो भाजपा दूसरा एजेंडा है ही नहीं। ओनली फॉर वन एजेंडा है कि विपक्ष के मनोबल को, उसके चुनाव की प्रक्रिया को रोको। अब उत्तर प्रदेश का डर सता रहा है, और वैसे भाजपा प्रोपगंडा मास्टर भी है, उसके वो क्योस भी पैदा करता है। मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, भाजपा जिस रूप से काम कर रही है धन बल का और ईडी सीबीआई का, कुछ भी संभव है, असंभव मुझे नहीं दिख रहा है। सर, उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि सपा और कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक सांसद और विधायक एनडीए में अब कांग्रेस तो 100 है, तो वो तो संभव नहीं है। और साउथ के सांसद भरे हुए हैं, तो साउथ के सांसद का तो कुछ कैरेक्टर बचा हुआ है। हिंदी पट्टी के सांसद का कोई चरित्र ही नहीं है। एमपी का एमएलए का लगभग मैं कह रहा हूँ,
कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस को तोड़ना इनके लिए टीरी खेल। साउथ और अन्य जगह के जो कुछ सांसद है वहाँ तो कोई मोरल वैल्यू है। साउथ ही बची है एकमात्र जहाँ पर आप डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान और मोरल वैल्यू की बात कर सकते हैं। हिंदी पट्टी में कब कौन सांसद हिंदू मुसलमान और जात पात की राजनीति में और पैसे और सुरासुरी के राजनीति में फंस जाए और किसको ईडी डरा दे और कब ईडी के डर से पाला बदल ले, ये कुछ भी संभव है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा टीम में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने नए सुरक्षा कर्मियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सुरक्षा तो आप विश्वास के साथ ना हटाइएगा। इनका धंधा ही है कि कोई ना कोई नई एजेंडे को तय करो। इनका धंधा है विकास के मुद्दों पर बात होने ही ना दो, चर्चा ही ना करने दो। गैस के मुद्दे पर, डीजल के मुद्दे पर, G2 जो अभी सम्मेलन हुआ उसके मुद्दों पर, ट्रंप का जो भाषण है उनके मुद्दों पर मुद्दा ही नहीं बनने दो। ऐसे ऐसे मुद्दे लाओ जिससे देश का रियल मुद्दा भटकते रहे। वैसे ममता दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुरक्षा ये खीरा ककड़ी गाय भैंस को दिए हुए हैं। ये इनके पार्टी में आ जाए बीजेपी में तो वो क्लीन हो गए, नीट एंड क्लीन। चाहे जो जितना बड़ा चोर आ जाए, जिसका मूड़ी काट रहे थे वो आ जाए, तो इन सांसदों को, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जरूरत है। ये लोग इतना नाक में ले और सब मर जाए। इन लोगों को जीने का राइट ही नहीं है। इतना गंदा कैरेक्टर जिसका होगा, जितना मॉरल का वैल्यू नहीं होगा, उसको जी के क्या फायदा है। इसलिए ममता दीदी को मरवाने की साजिश मुझे लगता है कि सुरक्षा हटा करके नई सुरक्षा, तो निश्चित रूप से या तो मरवाने की साजिश या तो फंसाने की साजिश। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।